ये आप देख सकते हैं जो मैंने बताया था कि इसके घी बिल्कुल सारा हमने निकाल दिया। ये अब आटे का ये हमारा हलवा बन गया। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और ये देखिए ये घी बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल, और ये इतना वो क्लीन था कि उसमें किसी किस्म का कुछ नहीं था। ये देखें इस कोने से निकला है आराम से, कहीं पे भी प्लेट में गिरा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ मक्खन से देसी घी, जो कि टिक्कियाँ मक्खन की, इससे मैंने देसी घी बनाना है। और इसमें मैंने ये 1 चम्मच गंदम का आटा डालना है। ये क्यों डालना है ये मैं भी आपको बताती हूँ। इसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि मेरा ये देख ले पहले का बना हुआ है, इसके नीचे पैंदे में बोतल के बिल्कुल किसी किस्म का दही का या जो मक्खन होता है उसमें लस्सी होती है उसमें उसका कोई असर नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर बनता है। और ये 1 साल भी अगर घी आपका पड़ा रहे तो इसमें स्मेल नहीं आएगी। बगैर फ्रिज के भी आप इसे रख सकते हैं। एक ये फ़ायदा इसका होता है। और दूसरा ये है कि इसका ये जो आटे का ये जो हलवा बनता है ये बहुत फ़ायदेमंद होता है ऐसे बच्चों के लिए जो पढ़ने वाले हैं, और ऐसे बुज़ुर्गों के लिए जिन्हें नींद नहीं आती है, उनके लिए ये अगर खाएंगे तो उन्हें बहुत सुकून की नींद आएगी। और इससे ये चीज़ ध्यान में नहीं रखनी है कि इससे आपका बीपी हाई होगा। इससे बीपी वगैरह बिल्कुल हाई नहीं होगा। और इसमें चीनी जब बन जाएगा मैं आपको तरीका बताऊंगी कि एंड में चीनी कैसे डालते हैं हम लोग। और इसमें जितनी ये झाग बनती है मक्खन की, ये सारी इसके अंदर जज़ब हो जाती है। और घी एक तो हमारा जल्दी बनता है और दूसरा क्लियर बनता है। और दूसरा इससे हम लोग इसका जो हलवा इससे फ़ायदा उठाते हैं। आपके बच्चे छोटे हैं, अगर उनकी ग्रोथ हो रही है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके कद में, उनकी नींद में, उनके हाफ़ज़े में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जिन लोगों को नींद नहीं आती है उनके लिए तो ये समझ लें कि नायाब तोहफ़ा ही है ये एक, चाहे वो जिस एज में भी हो। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि मक्खन हमेशा जब जो ही डालें तो साथ ही आटा डाल देना है। अगर आपका मक्खन पिघल गया तो उसमें आटा डाला तो आटा फ़ौरन जल जाएगा। और ताकि आटा और मक्खन जो ही पिघले उसके अंदर जो लस्सी है वो आटे में ऐड हो जाए, फिर उससे आटा जलेगा नहीं। और उसको आपने लो टू मीडियम जो होती है हीट उस पर पकाना है, तेज़ हीट के ऊपर नहीं पकाना है कि फ़ौरन आपका आटा जल जाएगा। और दूसरा ये है कि जो ही इसमें ये झाग जैसे देखिए बन रही है, और इसमें जब झाग बन जाए तो बस उसके बाद इसको आपने हिला के थोड़ी देर इसको छोड़ देना है। और इसको बिल्कुल लो पे चूल्हा कर देना है ताकि इसमें जो आटा है वो नीचे बैठ जाए। और फिर उसके बाद इसका क्लियर हो जाएगा, घी ऊपर आ जाएगा और आटा नीचे बैठ जाएगा। जो ही आटा उसका नीचे बैठे, घी को वो हो जाए तो उसको ठंडा कर लें, थोड़ा सा चूल्हे से हटा दें और फिर आप उसको घी को निकाल लें। ये अब आप देख सकते हैं इसको कि घी बिल्कुल इसका ऊपर आ गया है। और अब इसे मैंने बोतल में डालना है। अब बोतल के ऊपर मैंने ये पोना रखा है। अब ये देख सकते हैं कि इसका बोतल का मुंह कितना ऊपर से उसका पतला सा है, और उसके ऊपर मैंने पोना रख दिया। और उसमें से भी देख लें कि घी मेरा साइडों से नीचे नहीं गिरा है, इसलिए कि एक तो वो क्लियर बना हुआ है बिल्कुल, और उसमें आटा शाटा इस तरह की कोई चीज़ भी ऊपर नहीं आई है, लस्सी वगैरह या कुछ। तो दूसरा एक इसकी रीज़न एक ये भी है कि इसके जो देचकी जिसमें मैंने बनाया है इसके आगे आपको मुंह पे छोटी सी किनारी नज़र आ रही होगी, जो उसके ऊपर राउंड सी बनी हुई है, एक बिल्कुल सीधी होती है। अगर उस टाइप की आपकी देचकी होगी तो भी घी आपका डालते हुए गिरेगा। और इसका जो होगा मुंह जब इस तरह का होगा तो उसमें से भी घी नहीं गिरेगा, जो हंडिया की शेप में होता है। तो अब ये देख सकते हैं कि घी इसमें मैंने डाला है, कोई बिल्कुल आटा वगैरह इसके अंदर नहीं आया है। इसको मैंने इधर उधर से घुमा के जितना भी घी इसके अंदर था देसी में सारा मैंने निकाल लिया। अब मैंने चूल्हे को थोड़ा तेज़ किया है
तो अब मज़ीद इसमें से घी हमने निकालना है। अब जो आटे में जितना बना हुआ था वो तकरीबन निकल चुका है। अब इसमें मुझे थोड़ा सा पानी डाल के इसको बनाना होगा, और पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा पानी डालना है मैंने। और उसको फिर जब बुनाई करेंगे तो जितना भी है ये ऊपर आ जाएगा घी, फिर हम निकाल लेंगे। आटा जब पक जाता है तो इसमें से लस्सी ख़त्म होती है जब, तो ये दानेदार सा हो जाता है, तो इसमें फिर पानी इस वजह से डाला जाता है कि ये वापस ये थोड़ा चिकना सा हो जाए। और जब ये चिकना हो जाएगा तो इसके अंदर से फिर वापस घी निकलना शुरू हो जाएगा। अगर ये दानेदार रहेगा तो इसके अंदर से घी निकालना मुश्किल होता है, और जब हम उसका निकालेंगे तो वो आटा जो होगा वो घी में हमारे शामिल हो जाएगा। तो जब ये चिकना हो जाएगा तो फिर जब हम निकालेंगे तो ये इसमें से घी अलग हो जाएगा, घी के साथ आटा जो है वो हमारे उसमें नहीं जाएगा बोतल में। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसको हमने चूल्हे से पीछे कर दिया है। अब इसको थोड़ी देर हिलाएंगे तो ये ठंडा हो जाएगा। चूल्हे से पीछे करेंगे तो ये ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने पे इसका जितना घी है वो ऊपर आ जाएगा। घी बिल्कुल हमारा रेडी हो गया। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लीन है, क्लियर है, इसके अंदर कोई आटा या लस्सी वगैरह कुछ भी नहीं है, और ना ही नीचे गिरा है। और उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये आटा बच गया है, ये देखें, इसमें अपने हिसाब की आप चीनी डालें और इसको हलवे की शक्ल में बनाएं, खाएं, और अपने बुज़ुर्गों को, अपने बच्चों को खिलाएं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।